6 यहाँ पर क्या लिखा है, एग्जाम्पल 6 यहाँ पर ये लिखा है, क्या सूची, यहाँ पर आपको एक सूची दी गई है। सूची क्या है, सूची 5, 11, 17, 23। क्या इस सूची का कोई भी पद 301 है, ये बताना है। जैसे कि 5, फिर 11 हो गया, फिर अरे 5 में 6 जोड़े 11, 11 में 6 जोड़े 17, 17 में 6 जोड़े 23, 23 में 6 जोड़े 29 में 6 जोड़े 35 में 6 जोड़े, फिर 41 में 6 जोड़े, आगे बढ़ते गई। तो क्या आगे कोई ऐसा पद है जिसका मान कितना 301 है, ये बताना है। तो मान ली, अब हमको बताना है कि क्या इसमें कहीं 301 पद आएगा या फिर नहीं आएगा। तो मैंने बोल लिया कि एनवे नंबर का पद, एनवे मतलब 10 बे 20 बे कुछ भी हो सकता है, 1000 बे कुछ भी। मैंने माना एनवे नंबर का पद कितना है, 301 है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, डालेंगे हल डाल के लिखेंगे हम यहाँ पर क्या, माना कौन सा पद, एनवा पद बराबर कितना है, 301 है। क्या मान लिया हमने, ये मान लिए, माना एनवा पद कितना है, 301 है। एनवे नंबर का पद कितना है, 301 है, मान लिया आपने। अब एपी कितनी दी है आपको, समांतर श्रेणी एपी कितनी दी है। एनवे पद को हम एन बोलते, क्या बोलते, एन। एनवे पद एन बराबर कितना है, 301 है। क्लियर। समांतर श्रेणी आपको सूची दी गई, क्या दिया आपको, सूची क्या दी गई आपको, ये दी गई है 5, 11, 17, 23 डैश डैश डैश, ये आपकी क्या हो गई, सूची हो गई। अब इसमें प्रथम पद कितना है, प्रथम पद पहला पद 5 बना पहला पद है। प्रथम पद ए बराबर कितना है आपका 5, कितना है 5 हो गया। प्रथम पद ए बराबर कितना है 5। अब अगला सार्वंतर डी बराबर क्या होता है, सार्वंतर डी का मान ऐसे निकलता है, पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, यहाँ पूरा फोकस से समझो, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। दूसरा पद हो गया 11, पहला पद हो गया 5, दूसरे पद 11 में से कितना घटा दो, 5 घटा दो। तो 11 में से 5 है, कितना बचा 6। तो सार्वंतर डी कितना जाएगा 6 आ गया। क्लियर। अब वही वाला सूत्र, कौन सा, समांतर श्रेणी का एनवा पद, लगा दो सूत्र, है ना। क्या होता है, समांतर श्रेणी का कौन सा पद, एनवा पद बराबर कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है आपके समांतर श्रेणी की एनवे पद का सूत्र हो गया। अब समांतर श्रेणी का एनवा पद कितना दिया है, अपन ने माना समांतर श्रेणी का एनवा पद कितना है 301। तो समांतर श्रेणी का एनवा पद कितना दिया है 301 माने ना, अरे जी तो माने, समांतर श्रेणी का एनवा पद कितना माने अपन ने, तो समांतर श्रेणी का एनवा पद कितना जाएगा 301 बराबर का ए का मान कितना है, ए का मान है 5, कितना है 5, धन का धन। एन का मान पता है क्या, नहीं, वो ज्ञात करना है कि एन का मान कितना है, मतलब कौन से नंबर का पद 301 है, वो ज्ञात करना है। एन का मान पता है कि अपन को नहीं पता, तो एन का यहाँ पर कितना हो जाएगा, एन ऋण का ऋण और 1 का 1, और डी का मान कितना है, डी का मान है 6, कितना है 6। क्लियर। अब 301 का 301 बराबर का, देखो बराबर किस तरफ 5 धन का है, इस तरफ आगे 5 ऋण का बराबर, ये कितना है यहाँ पर n माइनस 1, 6 का 6। अब 305 में से 1 गया, कितना बचेगा, 305 में से 1 गए, वेरी गुड, बहुत शानदार, 296 इतने बचेगा, है ना, बराबर का बराबर। यहाँ पर कितना n माइनस 1 और 6 का 6 बराबर किस तरफ 6 गुणे में है, काय में जाएगा, बटे में। 296 का 296 बटे में कितना जाएगा 6 बराबर का बराबर, यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1, इतना ही होगा n माइनस 1। क्लियर। अब या फिर एक काम ये करो, पहले गुणा करो, कैसे भी करो आंसर वही आना है। 296 का 296 बराबर 6 का गुणा कोष्टक से हो रहा है, मतलब 6 का n से भी होगा, तो 6 गुणित n क्या हो जाएगा
6 ऋण का ऋण, 6 कम 6, इधर कितना है 296 बराबर किस तरह 6 ऋण का, इस तरफ आके 6 धन का, बराबर कितना होता है 6 296 और 6 जोड़ो कितना जाएगा 302 बराबर का बराबर 6n का 6n बराबर किस तरफ 6 गुणे में है, काय में जाएगा बटे में, तो 302 बटे 6 बराबर कितना हो गया n, काट दो 2 तिया 6, 2 एक कम 2, 3 में से 2 का कितना बचा 1, 1 पे 0 10 हो गया, 2 पंचे 10 और 2 एक कम 2, n का मान कितना आया 151 बटे 3, n का मान कितना निकल के आया आपका 151 बटे 3, यही आया ना n का मान, क्लियर। देखो n का मान कितना आया 151 बटे 3। अगर मैं ये बोलूं कि दूसरे नंबर की डेस्क पर ये बैठे हैं, तीसरे नंबर की डेस्क पर वो बैठा है, चौथे नंबर की डेस्क पे ये बैठा है, 100वें नंबर की डेस्क पर वो फलाना इंसान बैठा है, जम जाएगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि 151 बटे 3, 151 बटे 3वें नंबर की डेस्क पर कोई बैठा है, तो ये कोई पूर्णांक संख्या है क्या, पूर्णांक संख्या है क्या, ये नहीं है। n का मान जो 151 बटे 3 आया पूर्णांक संख्या है क्या। अगर मैं ये बोलूं कि इस श्रेणी में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा 151 बटे 3वां पद 301 है, तो ये पूर्णांक है क्या, ये पूरा है क्या, नहीं, ये बटे में है। पूर्णांक है क्या, नहीं है, ये कहाँ में है, बटे में है। बटे में है मतलब कि ऐसा कोई पद नहीं है जिसका मान कितना हो 301 हो। सवाल ये पूछ रहा है क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद 301 है क्या। अगर यहाँ पर 5 आ जाता तो अपन बोलते भैया 5वां पद कितना है 301 है। यहाँ पर 100 आ जाता अपन बोलते भैया 100वां पद कितना आएगा 301 आएगा। यहाँ कितना आया 151 बटे 3। बोल सकते हैं अपन कि 151 बटे 3वां पद इतना है करके, नहीं बोल सकते ना। क्लियर। तो क्या लिख दोगे यहाँ पर, अतः चूंकि ये पूर्णांक है क्या, नहीं है, लिख देंगे यहाँ पर अपन चूंकि 151 बटे 3 पूर्णांक नहीं है, अतः समांतर श्रेणी में कोई भी पद 301 नहीं होगा। क्लियर। तुमको ये बताना था कि क्या इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद 301 है। मैं अपन ने मान लिया, अरे मान लो भैया कि n पद कितना 301 है। समांतर श्रेणी आपकी जे दी है। प्रथम पद a बराबर हो गया 5, सार्वंतर d बराबर द्वितीय माइनस प्रथम आ गया 6। सिंपल सा सूत्र लगा, n पद का सूत्र j हो गया, लग गया सूत्र। n पद का मान कितना मान है अपन ने 301 मान है ना। ये पूरे मान रख दिए, प्रथम पद का मान रख दिए, सार्वंतर d का मान रख दिए है ना। इसको हल करे n का मान आया। n का मान कितना आया 151 बटे 3 आया। पूर्णांक है क्या, नहीं, मतलब कोई पद 301 नहीं है। उतारो जल्दी।